नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव। स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि लोग चाहें जो नहीं कर सकते, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा दोस्तों। अगर एक एक आदमी फॉरेन से आया है, दूसरे देश से आया है, तो उसको इतनी सारी एब्यूज करना, उन्हें गालियाँ देना, उनसे ट्रीट अलग हिसाब से करना, ये हमारे डीएनए में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो उड़ीसा के किट यूनिवर्सिटी में हदें पार कर दी हैं। इन लोगों ने इतनी हदें पार कर दी हैं कि गर्ल्स को गर्ल नहीं समझ रही है। यहाँ तक कि एक देश के सारे स्टूडेंट्स को बाहर कर दिए अपने कैंपस से। ये क्या है, क्या चल रहा है हमारे देश में? ऐसा नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 20 साल के नेपाली गर्ल्स जो कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी किट में बीटेक के थर्ड ईयर की छात्रा थी, उन्होंने बीटेक कर रही थी। दोस्तों, इंडिया में बीटेक करने में 10 लाख से कम खर्च नहीं लगते। लेकिन उन पैसों को इन लोगों ने गोली मारा और उनकी हत्या करवाई। इसके पीछे पूरी कॉलेज का हाथ रहता है। दोस्तों, आपको पता होगा, अगर जिन्होंने बीटेक करा होगा उसको पता होगा कि इंजीनियरिंग के टाइम में अगर कि एक कॉलेज में कुछ होता है तो हर किसी को चलता पता है। यहाँ तक कि वार्डन, डायरेक्टर, एवरी पर्सन जो कि रहता है उसमें मैनेजमेंट में, सारों को चलता पता है। बट इस नकारात्मक चीज़ों से इनको नकारा गया, इनको छोड़ा गया, इन्हें अलग थलग करा गया। लेकिन एक समय बाद में आया जब पूरे नेपाल के स्टूडेंट्स एक साथ होकर के अपने देश के एक बच्चे के खातिर इतना आवाज़ बुलंद किया। अभी फिलहाल ये मामला है पूरा दो देशों के बीच में आ चुका है, इंडिया और नेपाल के बीच में आ चुका है। दोस्तों, ये खबर आ रही है कीट यूनिवर्सिटी उड़ीसा भुवनेश्वर की। जानते हैं इसके बारे में पूरी मामला क्या है? दोस्तों, इसमें बात ये हुई थी कि जो 20 साल की गर्ल्स हैं, वो नेपाली स्टूडेंट है, वो कीट यूनिवर्सिटी में बीटेक की थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी। ओके। सो दोस्तों, आप लोग बेसिकली हुआ क्या था यहाँ पर? जो छात्रा थी, बीटेक के थर्ड ईयर की कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग छात्रा थी, और इन्होंने किसी लड़के से लव अफेयर था। उनका अलग मानना होगा, बट लोगों ने इनका कुछ और बना दिया। लव के चक्कर में कुछ और बना के इसको खत्म कर दिया है दोस्तों। जिस लोग ये जो है कि कैंपस में 16 फरवरी के दिन फेस्ट हो रहा था कॉलेज में, उसी दिन रात में इसका जो है कि बॉडी हॉस्टल में मिला, उसकी हत्या कर दी गई। और दोस्तों, इस हत्या के मामला के पीछे कहते हैं ना, अगर आप पावरफुल हो, पॉलिटिकल हो, तो आप कहीं भी कुछ भी कर दो। लेकिन अब यहाँ तो मुझे लग रहा है इंडिया में संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पॉलिटिकल कनेक्शन हो पहले उसको खत्म करो, उसको डिस्कनेक्ट करो। दोस्तों, ये लड़की प्रकृति के नाम से जो नेपाल की रहने वाली है, और ये किट यूनिवर्सिटी बीटेक कर रही थी। ये कुछ डिमांड, इंक्वायरी और अकाउंटेबिलिटी हुई यूनिवर्सिटी में, और इस सब घटने के बाद फाइनली जब पता चला, उनका जो एक लव अफेयर चल रहा था पहले, एक अरविक श्रीवास्तव नाम से है, वो लड़का लखनऊ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जो मैकेनिकल स्टूडेंट है, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। और दोस्तों, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आई कि एक ऑडियो फाइल हुआ। ये ऑडियो फाइल क्या है, इस पर कंफर्मेशन पता नहीं है, बट ऑडियो ऑडियो फाइल वायरल हुई है क्लिप में, इससे उसके बॉडी को डिस्कवर करने के लिए होने के बाद। ओके। दूसरी, ये बंदे थे, इनके उनको लव अफेयर चला था, ब्रेकअप होने के बाद ये उनको फोर्सफुली फिजिकल और वर्बल, मतलब फिजिकल करने के लिए बात कर रहा था, और गाली भी अब्यूज कर रही थी। इसके चक्कर में दोस्तों इस पर जांच कमेटी बैठ गई है। हद तो तब पार हुई जब इस लड़की के लिए कोई भी आगे नहीं आया। जो आगे आया उसको कैंपस से निकाल के बाहर लगा दी, तो कैंपस से बाहर कर दिया गया दोस्तों, कि आप लोग नेपाल से आप सारे चले जाओ। इसके बाद जब बातें आगे बढ़ी, बात आगे बढ़ने के बाद फिर सारे बच्चे स्टेशन से आने के बाद फिर उनको यूनिवर्सिटी के द्वारा अपोलोजाइज लेटर किया कि आप लोग फिर से वापस कैंपस आ जाएं। दोस्तों, बीटेक इंजीनियरिंग करने में 10 लाख खर्च होती है, और वहाँ के जो कि मैनेजमेंट कर रहे थे, मैंने इन लोगों को फ्री में खाना दे रहा था। भाई, आप कहाँ से फ्री में खाना दे रहे हो बच्चों को? उनके फीस का पैसा लग रही है, उनको फीस का आप खाने दे रहे हो, पैसे ले रहे हो तो खाने दे रहे हो। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी नहीं है। बाकी वहाँ पर भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये जो है कि मामला दो देशों के बीच में आ चुका है। ओके। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बंगाली जो है कि आफ्टर नेपाली स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद यूनिवर्सिटी की जो फाउंडर है, उन्हें वेस्टर्न
बाइजू जनता दल बीडी लीडर के फॉर्मेट से बातचीत किया है और उसमें स्टूडेंट्स और रिस्पॉन्ड किया है फोर्सफुली कि पर्सनली अलॉन्ग विथ सीनियर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल एंड लिंक्ड Malhand protesting students leading to violence crackdown the was कफ कैच इन कैमरा। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी की छात्रा जो 40,000 स्टूडेंट्स थी, 40,000 स्टूडेंट्स में ऐसा जो सिस्टमेटिक वायलेंट हुआ अभी फिलहाल, ये फिजिकल असॉल्ट। अब दोस्तों सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जस्टिस फॉर प्रकृति। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों क्या स्टेप्स लिया। देखिए दोस्तों, कोई भी आदमी जब चली जाती है ना, तो जहाँ से कमेटी बैठा लो, कुछ बैठा लो, फर्क नहीं पड़ता है। अब एक दिन जाओगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन फिर से वही होता है। लेकिन ये प्राकृतिक जो डेथ हुई ना, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया और फिर प्रोटेस्ट करने के बाद जो इंसिडेंट, उसको फोर्स फॉरनर स्टूडेंट्स को भगाया गया। अराउंड 100 नेपाली स्टूडेंट रिमेन्स ऑन कैंपस, 800 अदर कैंपस मतलब बाहर में थे, सबको फोर्सफुली बाहर निकाला गया, हटाया गया। ये सब चीज तो दोस्तों इन पर कार्रवाई की डायरेक्टर है, 2 गार्ड हैं, 6 आदमी को गिरफ्तार हुआ है। और थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।